तो जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद और सोमनाथ में स्थित पौराणिक मंदिर और त्रिवेणी घाट के दर्शन करने के बाद हम सब निकल पड़ते हैं उस स्थान के लिए जहाँ पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान खुद रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए गए थे, माधवपुर। हमारी राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड है ना, यहाँ पे सिर्फ नारियल की ही खेती होती है। बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया यहाँ पे आपको सिर्फ कोकोनट ट्रीज ही देखने के लिए मिले। ऐसा लग रहा है कि जैसे गोवा के रोड हो। गोवा में हम लोग जब गए थे तो गोवा में भी सेम ऐसे ही रोड थे। धूप में ये लोग जा रहे ट्रैवल करके, सब लोग ने दुपट्टा डाल के रखा है सर पे। बहुत गर्मी है, गर्मी एक्चुअली। माधवपुर बीच में हमारा एंट्री हो चुका है। हे गाइस, तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे छठे डेस्टिनेशन पे, जो कि है माधवपुर बीच। और आप उसका व्यू देखना चाहेंगे? अभी दिखाता हूँ। ध्यान भी दिखा रहा है। चलो। तो माधवपुर बीच में कैमल सफारी, एटीवी राइड्स और कुछ अच्छे शॉट्स लेने के बाद अब समय था हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का और द्वारका के लिए जाने का। हम तो माधवपुर बीच एक्सप्लोर करके और एंजॉय करके निकल गए थे, बट निकलते वक्त जिमी को दिखा ये, और जो अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो भाई गलत हो जाएगा। देखना चाहोगे? ये माधवपुर बीच पे शिवलिंग। भाई मतलब इतना, जब से हम लोग ट्रिप करने निकले बाबा भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ में, कहीं ना कहीं हमें दर्शन दे ही रहे हैं। हमें सोमनाथ में दर्शन मिले, या फिर हमें गोगा में भी एक शिवलिंग दिखा था, फिर यहाँ पे भी मिल गए, मतलब दीव में भी मिले हमें। मतलब और क्या चाहिए? जय हो बाबा भोले की। तो फाइनली अभी हम माधवपुर बीच से निकल गए हुए हैं। हमारा डेस्टिनेशन अभी जो है वो सीधा है द्वारकाधीश मंदिर, और गुजरात के वेस्ट बॉर्डर का एंड हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। यहाँ से कुछ 157 किलोमीटर अभी दिखा रहा है।
लगेगा एज पर गूगल बाबा 2 घंटा और 13 मिनट। गोरसा टोल प्लाजा। गोरसा टोल प्लाजा पे सुज़लोन कंपनी की ये विंड मिल्स है। देखो भाई, गुजराती लोगों के साथ ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। रोड जर्नी में हमने सारा नाश्ता पैक कर लिया था, जो कि मैंने रील में आपको बताया ही है। अभी हमने सुबह तो ब्रंच कर लिया था, ठीक है। माधवपुर बीच में भी हमने चाय वगैरह खाया, थोड़ी दाल वेल खाई थी, बट उससे पेट वगैरह भरा नहीं। और अभी भूख लगी है और अभी टाइम हो रहा है 4:45। तो बस हमारे सारे डब्बे खुल गए। ये देखो पीछे भी चालू है, यहाँ पर भी चालू है, यहाँ पर भी चालू है, यहाँ पर भी चालू है। पापा बोले और हम भी खाते खाते चला रहे हैं। पापा अब बोले मैं हमारा 3rd फ्यूल रिफिल। वैसे तो पेट्रोल था बट 2 पॉइंट था, तो मैंने सोचा अभी फुल करा देते हैं।
बाहर नहीं आवा देता अंदर। और इसी के साथ हमारे 800 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई हुए कंप्लीट। और पूरा जर्नी तो 2000 किलोमीटर का है, बट 800 किलोमीटर हो गया। चलो मिलते आगे। तो शाम के करीब 7 बजे हम पहुंचते हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश का मंदिर यह 4 धामों में से एक धाम है और कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन काल में इस 4 धाम की यात्रा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वारकाधीश का मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर गोमती नदी अरबी समुद्र में जाके मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर करीब 2500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के पर पोते वज्रनाभ ने किया था। मामा कंस की हत्या के बाद श्री कृष्ण भगवान उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित करते हैं, जिसके बाद कंस के ससुर जी और मगध के राजा यानी कि जरासंध वह कंस की हत्या का बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण करते हैं और वह 17 बार पराजित भी होते हैं। परंतु जब वह 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने आता है, तब श्री कृष्ण भगवान को लगता है कि मथुरा वासियों की बहुत ज़्यादा मानहानि होगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान विश्वकर्मा की मदद से गुजरात के पश्चिमी तट पर द्वारका नगरी का निर्माण कराते हैं। सुबह मंगला आरती से लेके शाम की आरती तक अलग अलग समय पर भगवान श्री कृष्ण के इतने खूबसूरत श्रृंगार किए जाते हैं कि वह आपका मन मोह लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की वह खूबसूरत प्रतिमा की छवि हमेशा के लिए आपके हृदय और स्मरणों में बस जाती है। और हर रोज कृष्ण भगवान को 56 भोग भी चढ़ाए जाते हैं। द्वारका में स्थित शिवराजपुर बीच के समुद्र तट पर आज भी पुरानी द्वारका के दर्शन किए जाते हैं, जिसके दर्शन के लिए स्वयं मोदी जी भी वहां पर पधारे थे। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। और इस खूबसूरत नगरी के दर्शन आप नवंबर से लेकर फरवरी तक स्कूबा डाइविंग के द्वारा कर सकते हो। द्वारका से करीबन 1 घंटे की दूरी पर स्थित है बेट द्वारका, जहां पर कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने जो बेट द्वारका बनाई थी वो यहाँ पर ही बनाई थी। तो हम सब निकल पड़ते हैं बेट द्वारका के दर्शन के लिए। ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता हुआ यह इंडिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, सुदर्शन सेतु। अभी बजे थे दोपहर के 2। द्वारकाधीश बेट द्वारका का मंदिर अभी बंद रहता है क्योंकि तो इसलिए हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं। लंच के बाद हम जाएंगे यहाँ पे जो सोने की द्वारका है वहाँ पर। तो लंच के लिए आया, हमारा जो रिक्शा वाला था वो हमें यहीं से छोड़ के आया। हम यहाँ पे अभी खाएंगे थाली खा के हम आपको दिखाएंगे सीधा बेट द्वारका।
तो हमारा खाना तो आ गया, हमने टेस्ट भी किया, बहुत मस्त बहुत। रेस्टोरेंट भले थोड़ा ऐसा दिखेगा कि क्या रेस्टोरेंट, नॉर्मल रेस्टोरेंट, बट खाना बहुत अच्छा। तो अब मैं खाता हूँ खाना फटाफट और आराम से। गर्मा गर्म रोटी है। द्वापर युग में बेट द्वारका यह द्वारका का ही हिस्सा था, परंतु श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब द्वारका समुद्र के अंदर समा गई, तब यह बेट द्वारका एक टापू की तरह रह गया। बेट द्वारका यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री सुदामा उन्हें मिलने के लिए आए थे और वह अपने साथ 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे, और इसी वजह से लोग आज भी यहाँ पर चावल चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में चावल दिए भी जाते हैं। तो फिर हम पहुँचते हैं सोने की द्वारका के दर्शन के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल की अलग अलग घटनाएं दिखाई गई है। और कहा जाता है, अगर आप द्वारका के दर्शन करते हो और बेट द्वारका के दर्शन नहीं करते तो आपकी इस धाम की यात्रा पूरी नहीं होती। और फिर हम पहुँचे बेट द्वारका में स्थित दांडी हनुमान के दर्शन के लिए। यह एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री हनुमान दादा के साथ में उनके पुत्र मकर ध्वज की भी मूर्ति है और यह स्वयंभू है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान श्री हनुमान की मूर्ति वह संपूर्ण रूप से पाताल में चली जाएगी, उस वक्त कलयुग का भी अंत हो जाएगा। तो हमारे बेट द्वारका के दर्शन तो अभी हो गए हुए हैं, बहुत घूमना पड़ा, बहुत सब 3-4 मंदिर था। हनुमान जी का था मंदिर और हनुमान जी और उनके बेटे मुझे तो मकर ध्वज, हमें तो फर्स्ट टाइम पता चला कि मकर ध्वज का भी मंदिर है, और वहाँ पे बताया कि ये मकर ध्वज का एक लौता मंदिर है पूरे इंडिया में। फिर वहाँ से आशापुरा, वहाँ से बाद में बेट द्वारका, फिर अभी हम जा रहे हैं नागेश्वर। ये पूरा घूमते घूमते अभी हमें हो गया है 5:45, तो अभी हम भागते हैं फटाफट नागेश्वर के लिए, क्योंकि हमें फिर शिवराज भी करना है। देखते हैं अगर शिवराज हो पाया कि नहीं हो पाया। लग तो नहीं रहा है कि शिवराजपुर हो पाएगा आज, बट नागेश्वर तो जाते हैं पहले, फिर देखते हैं।